आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए गंगा नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं, अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की रातें रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई हैं? ऐसी ही एक कहानी है जो 2013 के महाकुंभ के दौरान हुई। ये कहानी अजय नाम के एक युवक की है जो इलाहाबाद, अब प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अपने दोस्तों के साथ पहली बार आया था। अजय का झुकाव अध्यात्म से ज्यादा रोमांच और मेला घूमने में था। मेले की चकाचौंध, संतों की मंडलियां और मंत्रोच्चार के बीच अजय और उसके दोस्तों ने रात में गंगा घाट पर जाने का फैसला किया। रात का समय था और घाट पर हल्की हल्की ठंडक थी। चारों तरफ से हर हर गंगे की आवाजें आ रही थीं। अजय और उसके दोस्त घाट के किनारे बैठकर माहौल का आनंद ले रहे थे। तभी एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए और बोले, बेटा, रात का समय है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, कुछ आत्माएं इस समय जागृत हो जाती हैं। अजय ने इसे मजाक समझा और साधु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। घाट पर घूमते हुए अजय की नजर एक सफेद साड़ी पहने महिला पर पड़ी जो अकेली गंगा की तरफ देख रही थी। महिला का चेहरा स्पष्ट था, लेकिन उसकी उपस्थिति में कुछ अजीब था। अजय ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, वो महिला इतनी रात को अकेली क्या कर रही है? दोस्तों ने मजाक में कहा, जाओ बात कर लो, शायद किसी को मदद चाहिए। अजय उस महिला के पास गया और पूछा, माता जी, इतनी रात को आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? महिला ने धीरे से सिर घुमाया और कहा, मैं अपने परिवार को ढूंढ रही हूँ, वे मुझसे बिछड़ गए हैं। उसकी आवाज इतनी ठंडी और गूंजती हुई थी कि अजय को एक अजीब सा एहसास हुआ। अजय ने उसकी मदद करने की पेशकश की। महिला ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। अजय उसके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, घाट पर अंधेरा बढ़ता गया। कुछ समय बाद अजय को महसूस हुआ कि वह मेले से बहुत दूर आ चुका है। महिला अचानक रुक गई और मुड़कर बोली, तुमने साधु की बात क्यों नहीं मानी? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन सके। तभी वही बुजुर्ग साधु अचानक वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ में एक त्रिशूल उठाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। महिला जोर जोर से चीखने लगी और गायब हो गई। साधु ने अजय से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं समय पर पहुंच गया। यह आत्मा उन लोगों की है जो कुंभ मेले में अपने परिवार से बिछड़कर मारे गए थे। वे शांति की तलाश में भटकती रहती हैं। अजय ने उस रात एक भयानक सबक सीखा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, इसके पीछे कई रहस्यमयी कहानियां छिपी हैं। अगली सुबह अजय ने साधु को धन्यवाद दिया और अपने दोस्तों के साथ घर लौट गया। लेकिन उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। महाकुंभ की उस रात के बाद अजय के मन में अजीब से डर और जिज्ञासा ने घर कर लिया था। साधु की बातों और उस रहस्यमयी महिला के चेहरे ने उसकी नींद छीन ली थी। वह बार बार उस रात की घटना को याद करता और सोचता कि आखिर वह आत्मा कौन थी। अजय ने ठान लिया कि वह महाकुंभ में फिर से जाएगा और इस रहस्य का पता लगाएगा। कुछ महीनों बाद अजय ने अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज की यात्रा दोबारा की। इस बार वह साधु से मिलने के लिए घाट पर गया। काफी खोजबीन के बाद वह साधु को एक पुराने पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए मिला। अजय ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं उस रात की घटना को भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे सच जानना है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम अड़े हो तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा। साधु ने बताया कि महाकुंभ के दौरान हर साल कई लोग भीड़ में खो जाते हैं, कुछ वापस नहीं लौटते। उनकी आत्माएं इस पवित्र स्थान पर भटकती रहती हैं। वह महिला भी उनमें से एक थी।
कई साल पहले वह अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन गंगा की तेज धारा में बह गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। तब से उसकी आत्मा हर महाकुंभ में प्रकट होती है और लोगों को गुमराह करती है। अजय ने पूछा, लेकिन बाबा, वह मुझे ही क्यों मिली? क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था? साधु ने गंभीरता से कहा, संयोग नहीं बेटा, तुमने उस आत्मा को अपनी जिज्ञासा से आकर्षित किया। तुम्हारे अंदर डर और जिज्ञासा का मेल उसे तुम्हारे पास खींच लाया। अजय ने साधु से कहा, बाबा, मैं इस आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता हूं, क्या यह संभव है? साधु ने जवाब दिया, यह आसान नहीं होगा। आत्माओं को शांति दिलाने के लिए बहुत शक्ति और साहस चाहिए। अगर तुम सच में इसे करना चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन याद रखना, यह खतरनाक हो सकता है। साधु ने अजय को बताया कि अनुष्ठान के लिए गंगा के किनारे एक सुनसान जगह पर जाना होगा। वहां एक दीपक जलाकर विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हारा ध्यान टूटा या डर ने तुम्हें घेर लिया तो वह आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। अजय ने साहस जुटाया और अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह उन्हें डराना नहीं चाहता था। रात का समय था। गंगा घाट पर सन्नाटा छाया हुआ था। अजय ने दीपक जलाया और साधु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे माहौल अजीब होता गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। तभी वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। अजय ने मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन महिला की चीखें और तेज होती गईं। उसने अजय के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अजय का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी साधु वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से एक रक्षा चक्र बनाया। साधु ने जोर से कहा, अब यह आत्मा मुक्त होगी, गंगा माता इसे शांति देंगी। महिला जोर से चीखी और एक चमकदार रोशनी में गायब हो गई। अनुष्ठान पूरा हुआ। अजय ने राहत की सांस ली। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने जो किया वह आसान नहीं था। अब इस आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन याद रखना, महाकुंभ का यह स्थान अभी भी कई रहस्यों से भरा है। अजय ने महाकुंभ की इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव माना, लेकिन वह जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। शायद अगले महाकुंभ में उसे एक और रहस्य का सामना करना पड़े। महाकुंभ की वह रात जब अजय ने आत्मा को मुक्त किया था, उसके जीवन में एक अजीब बदलाव लेकर आई। उसने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ असामान्य घटित हो रहा है। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। घर में रखे सामान खुद ब खुद गिरने लगते। एक रात अजय ने सपना देखा। सपना बेहद डरावना था। उसमें वही महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी और कह रही थी, तुमने मुझे शांति दी, लेकिन मेरी तरह और भी हैं जो इस पवित्र स्थान पर भटक रहे हैं। उनकी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। अजय घबराकर उठ बैठा। यह कोई साधारण सपना नहीं था। यह एक संकेत था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अजय तुरंत प्रयागराज वापस गया और साधु से मिला। उसने अपना सपना साधु को बताया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, गंगा का यह पवित्र स्थान जितना आध्यात्मिक है, उतना ही रहस्यमयी भी। कई आत्माएं इस स्थान पर शांति की तलाश में भटक रही हैं। तुमने एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन अब तुम पर जिम्मेदारी है कि दूसरों को भी मुक्ति दिलाओ। अजय ने कहा, बाबा, मैं तैयार हूं, लेकिन यह कैसे संभव होगा? साधु ने जवाब दिया, इस बार यह और कठिन होगा। तुम्हें उन आत्माओं का पता लगाना होगा जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन याद रखना, ये आत्माएं अब और भी गुस्से में होंगी। साधु ने अजय को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि वह इसे गंगा के सबसे पुराने घाट मणिकर्णिका घाट पर जाकर जाप करे। यह घाट बेहद पवित्र और डरावना था। वहां रात को केवल साधु और कुछ अघोरी ही दिखाई देते थे। अजय ने हिम्मत जुटाई और रात को मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। जलती हुई चिताओं की गंध और गंगा की लहरों की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही अजय ने मंत्र का जाप शुरू किया, घाट के पास हलचल शुरू हो गई। अचानक पानी के अंदर से एक आकृति उभरी। ये एक जवान लड़की की आत्मा थी। उसका चेहरा पीला और आंखें सुर्ख लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा,
तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं यहाँ शांति से थी। अजय ने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इस घाट पर अपने प्रेमी के साथ आई थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया और मुझे गंगा में धकेल दिया। तब से मैं यहाँ बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। अजय ने समझाया, तुम्हारा बदला तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। मैं तुम्हें गंगा माँ की शरण में जाने की अनुमति देने आया हूँ। लड़की की आत्मा पहले तो गुस्से में चीखने लगी, लेकिन अजय के मंत्र जाप और उसकी सच्ची नीयत ने आत्मा को शांत कर दिया। वह धीरे धीरे गायब हो गई। लड़की की आत्मा के जाने के बाद घाट पर अजय को और भी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कई आत्माएं उसकी मदद चाह रही हों, लेकिन साधु ने पहले ही चेतावनी दी थी कि हर आत्मा इतनी सरल नहीं होगी। अचानक घाट पर एक ठंडी हवा चली और चारों तरफ धुंध छा गई। अजय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी एक भयानक हंसी सुनाई दी। ये एक वृद्ध पुरुष की आत्मा थी, जिसने कहा, तुमने एक को मुक्त किया, लेकिन मुझसे निपटना आसान नहीं होगा। वृद्ध आत्मा ने अजय पर हमला करने की कोशिश की। घाट की सीढ़ियां अचानक हिलने लगीं और अजय का दीपक बुझ गया। अजय ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर मंत्र जाप जारी रखा, लेकिन आत्मा ने उसे गंगा में धकेलने की कोशिश की। अजय ने गंगा की तरफ देखा और कहा, माँ गंगा, मुझे शक्ति दें, मैं इन आत्माओं को आपकी शरण में लाने आया हूँ। तभी गंगा की लहरें ऊंची उठीं और वृद्ध आत्मा को अपनी ओर खींच लिया। आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। इस घटना के बाद अजय ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। साधु ने सही कहा था, यह यात्रा लंबी और खतरनाक होगी। घाट पर अभी भी कई आत्माएं थीं जो शांति की तलाश में थीं। अजय ने साधु से वादा किया कि वह इन आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि हर आत्मा उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। मणिकर्णिका घाट की घटनाओं के बाद अजय की जिंदगी में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी उसे अजीब सपने आते तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। साधु ने उसे समझाया था कि आत्माओं की मुक्ति का कार्य आसान नहीं होता। अजय ने ठान लिया कि वह मणिकर्णिका घाट पर दोबारा जाएगा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। उसने दीपक, गंगा जल और साधु द्वारा दिया गया रक्षा ताबीज अपने साथ रखा। जैसे ही अजय ने घाट पर मंत्र जाप शुरू किया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। पानी की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं। घाट पर जलती चिताओं के बीच से एक विकृत आत्मा प्रकट हुई। यह आत्मा एक साधारण इंसान की नहीं थी। उसका चेहरा काला और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने गुस्से में कहा, तुम कौन होते हो हमें यहाँ से हटाने वाले? ये जगह हमारी है। अजय ने साहस से जवाब दिया, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम इस जगह पर क्यों भटक रही हो? आत्मा हंसी और बोली, हम वो लोग हैं जो लालच, पाप और धोखे से मरे हैं। ये घाट हमारा ठिकाना है, हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। अजय डरने लगा, लेकिन उसने मंत्र जाप जारी रखा। तभी साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर आत्मा की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित गंगा माँ के आशीर्वाद से होगा। अगर तुमने इस युवक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। आत्मा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यह घाट हमारा है। साधु ने अजय से कहा कि उसे आत्मा के पापों को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना होगा। अजय ने आत्मा से पूछा, तुम्हारा असली अपराध क्या है? जब तक तुम अपने पापों को स्वीकार नहीं करोगी, तुम मुक्त नहीं हो सकती। आत्मा ने गुस्से में कहा, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। मैं लालच में अंधी हो गई थी और अपने ही बच्चों को इस घाट पर मरने के लिए छोड़ दिया। तब से मैं इस जगह पर फंसी हुई हूँ। अजय ने कहा, गंगा माँ सबको क्षमा कर सकती है, लेकिन पहले तुम्हें अपने कर्मों को स्वीकारना होगा। आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और रोने लगी। उसने अपने कर्मों के लिए माफी मांगी। साधु ने गंगा जल छिड़ककर उसे मुक्त किया। आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर गायब हो गई। इस घटना के बाद अजय ने महसूस किया कि घाट पर अभी भी कई आत्माएं हैं जो मुक्ति के लिए इंतजार कर रही हैं, लेकिन हर आत्मा इतनी सरल नहीं होगी। कुछ आत्माएं उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगी।
साधु ने उसे चेतावनी दी, अगली आत्मा का सामना करना सबसे खतरनाक होगा। वह तुम्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से गंगा मां का आह्वान करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अजय ने अगली रात घाट पर लौटने का फैसला किया। इस बार माहौल और भी डरावना था। जैसे ही वह मंत्र जाप करने बैठा, घाट पर एक बार फिर तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक एक विकराल काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह आत्मा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक थी। उसने गुस्से में कहा, तुमने हमारी बहन को मुक्त किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या अजय इस आत्मा का सामना कर पाएगा? यह आत्मा केवल डराने के लिए नहीं आई थी। उसने अजय पर हमला करना शुरू कर दिया। क्या अजय इस आत्मा को भी मुक्त कर पाएगा, या यह उसकी आखिरी रात होगी? इस डरावनी कहानी का अंत जानने के लिए पढ़ें अगला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?